6 मिल करके हमारे बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसको जो है दुष्कर्म करते करते बेहोशी हालत में वहाँ से छोड़ के भाग गया। खंड संख्या 49/2025 शिवाजी नगर थाना है जो ये 17 तारीख को केस दर्ज हुआ है। 16 की घटना है। इसमें 5 नामजद अभियुक्त को अविलंब गिरफ्तार करके उससे एसपीडी ट्रायल करके उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। थानाध्यक्ष फोन नहीं उठाए, एसएसपी साहब फोन नहीं उठाए, डीजीपी साहब को मैंने फोन लगाया, मैसेज किए, डीआईजी साहब को मैंने फोन लगाया। तो जब ये ऐसी घटना में इतना बड़ा संगीन अपराध है, इतना बड़ा जो है ना ये गैंग रेप का मामला है, और इस मामला में जब पुलिस निष्क्रिय होगी, 15 साल तक लालू एंड कंपनी आरजेडी के लोगों ने सरकारें चलाई और लालू जी के शासन में भी यही काम हुआ। दर्जनों नरसंहार हुए, दर्जनों हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, दर्जनों का सैकड़ों लोगों को जो है ना गला काट दिया गया, छाती काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, सारे के सारे बरी हो गए। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला के शिवाजी नगर थाना के अंतर्गत रामभद्रपुर रजौड़ी पंचायत में आया हूँ, जहाँ पर आपने सुना होगा कि बीते 16 अगस्त को एक किशोरी के साथ 6 दरिंदगों ने मिलकर उनके साथ गैंगरेप किए और उनमें से अभी विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, बाकी अभी फरार है। तो उनके आवास पर हम आए हैं, उनके पिता से बातचीत करते हैं कि ये सारी घटनाएं कैसे हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज राम। क्या हुआ था आपके लड़की के साथ? वो पूजा करके पूजा हो गए थे, तो मतलब कौन सा पूजा? कि जन्माष्टमी का पूजा था। वही पूजा संपन्न होने के बाद जो है वो निकली थोड़ा निकासबास के लिए। इतने में ही वो निकासबास के लिए निकली। 10 बजे की रात थी। उसी रात में जो है 3-4 लड़का उसको जो है घसीटते हुए वहाँ से निकासबास में बैठी थी, वहीं से घसीटते हुए ले गए। और 2 पहले से और उधर जहाँ ले गए 2 और थे। 6 मिल करके हमारे बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसको जो है दुष्कर्म करते करते बेहोशी हालत में वहाँ से छोड़ के भाग गया। क्या आपकी लड़की जो लड़का के द्वारा किया गया, इससे पहले भी कोई कांटेक्ट भी रहा है? नहीं, इससे पहले नहीं कोई कांटेक्ट था। आप उन्हें जानते हैं जो लड़के लोग कर रहे थे? सब ग्रामीण ही है, सब अपना गांव के ही लड़के सब हैं, सबको जानते हैं। सब लड़के अपना गांव का ही है, ग्राम का ही है। किस तारीख को घटना हुआ? ये 16 तारीख को है घटना, रात को। 16 तारीख की 10 बजे रात की घटना। आपको पता कैसे चला कि आपकी लड़की कहाँ बेहोशी हालत में है? जब वो उसको देर लगा आने में तो ढूंढते गए तो बेहोशी हालत में मिला। तो किस जगह मिला? ये गाछी के साइड में जो है सड़क के किनारे मिले। उसको जो है उठा करके लाए। लाने के बाद जो है हॉस्पिटल उसको ले जाए गए। हॉस्पिटल में इलाज करवाए। उसके बाद जो है FIR उसके अगले दिन 17 तारीख को FIR दर्ज करवाए थाना में ले जा करके। बस यही घटना है। FIR के बाद पुलिस का इंक्वायरी हुआ होगा, उसके दरमियान क्या क्या हुआ? उसके बाद इंक्वायरी नहीं हुआ, उन लोगों को वहीं रखा गया। FIR लेकर गए, 3 दिन तक वहीं रखा गया, 3 दिन तक। उसके बाद यहाँ पहुँचाया गया सारा प्रक्रिया करके। उस दिन से अभी यहीं पे हैं। बस यही सब है। इसमें से अभी तक कितने आरोपी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है? कितना बचा हुआ है? इसमें से 1 गिरफ्तारी हो गया है, 5 बचा है अभी। आप आगे क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा? और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय प्रभारी सभी लोग आए हुए हैं, क्या मांग करते हैं आखिरी? हम तो यही मांग करते हैं, ये सब दरिंदों को फांसी की सज़ा होना चाहिए। हम यही मांग करते हैं। आपको कहीं दबाव भी मिल रहा है, धमकी भी मिल रहा है? धमकी दबाव यहाँ पर तो जो है दलित परिवार कम है, भूमिहीन भी है। दबाव तो मिलता है, धमकी तो मिलता है यहाँ पर, जो किधर निकलने नहीं देंगे, किसी गाछी बिरछी नहीं जाने देंगे किसी को। ये जाएगा ये लोग कहाँ? ये केस को आगे बढ़ाया है, ये सब जाएगा। किन लोग के द्वारा धमकी दिया जा रहा है? यही सब जिसका लड़का था वही सब धमकाया जा रहा है। मैं उनके परिवार लोग? हाँ, उनके परिवार लोग सब धमकाए जा रहे हैं। कहीं इसको निकलने नहीं देंगे, सब आगे बढ़ा है, गांव में दबदबा लेता, मैनेज कर लेता। यही सब बात है। क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा भी आप पर दबाव दिया गया है? नहीं, पुलिस प्रशासन का दबाव नहीं दिया गया, वो काम कर रहे हैं। धीमी गति में कर रहे थे, काम कर रहे हैं धीमी गति से। तो हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय प्रभारी सभी लोग मौजूद हैं, बात करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं किस घटना पर आए हैं और उन्होंने क्या मुआयना किया।
सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोता को भी धन्यवाद। आज जो हम लोग ये रजौर रामभद्र पंचायत पड़ता है, शिवाजी नगर थाना जो समस्तीपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है। ये घटना विगत 16 अगस्त की जन्माष्टमी के रोज़ की रात की घटना है, लेकिन हमारे सूत्रों, हमारे जो पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारी हैं उनके द्वारा हमें इसकी घटना की सूचना कल मिली। तब तक हमारे पार्टी के लोग यहाँ एक्टिविट पूरा जो है एक्टिव होकर थे, और जब जानकारी मिली तो तुरंत मैंने अपने जो है ना नेशनल कोऑर्डिनेटर राज्यसभा के सांसद परमादरणीय रामजी गौतम साहब से मैंने बात किया और उनका भी सदन चल रहा है। फिर अपने केंद्रीय प्रभारीगण से बात हुई और तुरंत हम लोग जो है वहाँ से तैयारी होकर निकले। आज हम लोग पीड़ित परिवार से मिले हैं। घटना जो हम लोगों ने जो जानकारी मिली थी, और आज हम मनोज कुमार राम जो पीड़िता जो कोमल के पिता हैं, और इनके द्वारा जो जानकारी मिल रही है, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये आज़ादी की इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज लंबे समय से पिछड़ों के नाम पर नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं। केंद्र में जो सरकार है कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, और आज हमारी बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है। आज उसके साथ दरिंदगी हो रही है, जुर्म जाति अत्याचार बलात्कार चरम सीमा पर है। और पुलिस पदाधिकारी, चूँकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, तो सरकार चलाने वाले जब उनकी नीयत ठीक नहीं है, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि घटना के आज कई दिन हो गए, 16 की घटना है जो 21 तारीख है, लगभग 5 दिन अब हो गए, और 5 से 6 दिन आज हो गए, और अभी तक मात्र खानापूर्ति हुआ है। मात्र एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, मात्र एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इस संदर्भ में अभी यहाँ लोकल एसडीपीओ से हमारी वार्ता हुई है, टेलीफोनिक बात हुई है। थाना अध्यक्ष फ़ोन नहीं उठाए हैं, एसएसपी साहब फ़ोन नहीं उठाए, डीजीपी साहब को मैंने फ़ोन लगाया, मैसेज किए, डीआईजी साहब को मैंने फ़ोन लगाया। तो जब ये ऐसी घटना में इतना बड़ा संगीन अपराध है, इतना बड़ा जो है ना ये गैंग रेप का मामला है, और इस मामला में जब पुलिस निष्क्रिय होगी और परिवार अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति के लोग की संख्या बहुत कम मात्रा में है, और घटना को अंजाम देने वाले जो है दबंग प्रवृत्ति के है, और लगातार इन लोगों पर, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। और दबाव बना करके अब इन लोगों को रास्ता पर रोकने का प्लानिंग है, खेत में जाने का, गाछ वृक्ष में जाने के लिए जो है उन लोग जो है ना थ्रेटिंग दे रहे हैं कि अगर आप केस को नहीं अगर उठाते हैं, अगर आप इसको अगर नहीं मैनेज करते हैं, तो कल होकर के आपको कहीं जाना आना हम लोग बंद कर देंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जो भी हमारे बिहार के श्रोता भाई सुन रहे हैं, ये पिछड़ों के नाम पर जो सरकारें चल रही है, और लंबे समय तक हमारे सरकार तो कह रही है कि जहाँ भी घटना हो रहा है प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। अगर त्वरित कार्रवाई हुई होती तो फिर हमें पटना से चल करके, आज लखनऊ से चल के हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हमारे आए हैं, हमारे कुणाल किशोर जी प्रदेश के उपाध्यक्ष आए हैं, हमारे जिला की पूरी टीम आई है, हमारे जिला अध्यक्ष ये अभय कुमार सुमन जी हैं, जिला प्रभारी हमारे विजय कुमार यादव जी हैं, हमारे कल्याणपुर प्रभारी हमारे रत्नेश कुमार जी है, बारिश नगर के प्रभारी हमारे अध्यक्ष ये अविनाश जी हैं, और हमारे सभी साथी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये लोग जो है ना पूरे तन मन धन से इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, हम लोग भी साथ खड़ा है। और बहन जी का सख्त निर्देश है कि अगर न्याय देने में, अगर जुल्मी को अगर गिरफ्तार करने में, और जिनके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय देने में अगर पुलिस लापरवाही करती है, तो मजबूर होकर हमें सड़क से सदन तक जो है, सदन से सदन तक जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। इसलिए मैं पुनः जो है यहाँ के स्थानीय एसएसपी महोदय, जिलाधिकारी महोदय और तमाम पुलिस पदाधिकारी को हम संवैधानिक तरीके में हम कह रहे हैं कि अविलंब जो भी नामजद इस केस में कांड में अभियुक्त है, ये कांड संख्या 49/2025 शिवाजी नगर थाना है, जो ये 17 तारीख को केस दर्ज हुआ है, 16 की घटना है। इसमें 5 नामजद अभियुक्त को अविलंब गिरफ्तार करके उससे स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा, उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए, और पीड़ित परिवार की सुरक्षा व्यवस्था बहाल किया जाए, और उचित मुआवजा, क्योंकि परिवार जो है पूरा दहशत में है, और बच्ची की इलाज अभी चल ही रही है, बच्ची की भी स्थिति बहुत ही दयनीय है, अच्छी नहीं है, बहुत नाजुक की स्थिति है। हम कहना चाहेंगे पुलिस पदाधिकारी और खास करके शासन प्रशासन के लोगों से कि ये जो है अगर त्वरित जो है इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो मजबूर होकर, बाध्य होकर के हमें इस समस्तीपुर को या पटना को हमें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए क्या लगता है कि अभी आपने जो एसडीओ साहब से बात की है, उस बात के दौरान आपको उम्मीद है कि कार्रवाई तुरंत होने वाली है? नहीं, उन्होंने तो आश्वासन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक गिरफ्तारी हम किए हैं, और उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन के अंदर में
बाकी जो एक्यूज है उसे हम गिरफ्तार करेंगे। और यहाँ तक उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है। तब तक जो है शायद लोकल चौकीदार को दिया गया है, लेकिन मैंने कहा कि जो है ना ये पेट्रोलिंग पार्टी का फोर्स जो है अपना आर्म्स फोर्स जो है यहाँ लगाए और ये पीड़ित परिवार की सुरक्षा एकदम बहाल रखें। और ये इस काम के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन कह तो रहे हैं, लेकिन कर कितना पा रहे हैं ये तो फिर आ जाने के बाद पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि ये हमारे समाज के भोले भाले लोग दोस्त और दुश्मन को नहीं पहचान पा रहे हैं। पिछड़ों के नाम पर लंबे समय तक, लगभग 15 साल तक लालू एंड कंपनी आरजेडी के लोगों ने सरकारें चलाई और लालू जी के शासन में भी यही काम हुआ। दर्जनों नरसंहार हुए, दर्जनों हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, दर्जनों का सैकड़ों लोगों को जो है ना गला काट दिया गया, छाती काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, सारे के सारे बरी हो गए। और जब लालू और नीतीश की जब अलायंस गवर्नमेंट बनी तो अलायंस गवर्नमेंट में जो जुल्मी था, जो अत्याचारी था, जो नरसंहार किया था, जो अत्याचार किया था, दंगाई था, वैसे लोग भी बरी हो गए। और दूसरा तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस मुजफ्फरपुर में एक डीएम जी कृष्णिया जो दलित समाज से थे, जो गोपालगंज में कार्यरत थे और इसी पटना से मुजफ्फरपुर होकर गोपालगंज लौट रहे थे और जाति पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई। जाति पूछ के हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद वैसे हत्यारा को, जो हमारे वर्तमान की जो सरकार थी, तत्काल गवर्नमेंट, लालू प्रसाद जी उस समय मुख्यमंत्री थे, आरजेडी गवर्नमेंट थी, और जब लालू और नीतीश की जब अलायंस गवर्नमेंट हुई तो दोनों ने मिल करके जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन जैसे गुंडा, दर्जनों गुंडा को जेल से बाहर निकाला गया। और जब से गुंडागर्दी तब से काफी चरम सीमा पर बढ़ गई है। यानी दोनों गुंडागर्दी करने वाले का संरक्षण देते हैं और दोनों में कंपटीशन है। आरजेडी और जेडीयू वाले ने आपस में कंपटीशन किए हैं कि तुम कितना गुंडा पालोगे और मैं कितना गुंडा पालूंगा। उदाहरण के लिए जिस आनंद मोहन ने हमारे जी कृष्णा डीएम की हत्या किया, उस आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद को राजद ने, लालू प्रसाद तेजस्वी ने उसे शिवहर से टिकट देकर विधायक बनाकर महीना मंडित करने का काम किया। और नीतीश जी भी पीछे नहीं रहे। नीतीश जी आनंद मोहन के पत्नी को शिवहर से लोकसभा का टिकट देकर के उनको महिमा मंडित, यानी ये दोनों का जो है रीति और नीति, दोनों का चरित्र जो है एक जैसा है। और एक को मॉनिटरिंग कांग्रेस एंड कंपनी कर रहा है और दूसरे का मॉनिटरिंग जो है बीजेपी कंट्रोलिंग कर रहा है। ये दोनों का मॉनिटरिंग नागनाथ और सांपनाथ, जो कांशीराम साहब के शब्दों में बीजेपी और कांग्रेस को उन्होंने नागनाथ और सांपनाथ कहा। और यही नागनाथ और सांपनाथ के चक्कर में ये हमारा आरजेडी और जेडीयू फंसा हुआ है। बाकी छोटे भैया नेता को तो पापी पेट का सवाल है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। बेटी के साथ जुर्म अत्याचार हो गया, बलात्कार हो गया, और आप मीडिया वाले हैं, आप पता कीजिए कि लोकल जितने भी दलित के सांसद है, विधायक है, अभी तक कोई पूछने नहीं आया होगा, अभी तक कोई हालचाल नहीं लेने आ रहा है। क्यों? उसको मतलब नहीं है। वो चाह रहा है कि मामला को दबा दिया जाए। मामला को दबाने में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मामला को दबाने में लगा हुआ है। क्योंकि आरजेडी की बदनामी जंगल राज से था और नीतीश कुमार की बदनामी महाजंगल राज से है। तो नीतीश जी के महाजंगल राज से आजिज होकर के तेजस्वी यादव इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि जंगल राज से आजिज होकर के लालू जब पसंद नहीं पड़ा, जंगल राज जब लोगों को पसंद नहीं पड़ा, तो नीतीश जी को मौका दिया। और तेजस्वी जी इसी फेर में, इसीलिए उनके पास 80 विधायक है। वो चाहते थे इस सब घटना पर जो है करो और मरो की स्थिति सदन को बाधित कर सकते थे। क्या लग रहा है कि आपके सदन को बाधित इसलिए नहीं कर रहे हैं? आपके द्वारा जिस प्रकार आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी यादव पर, क्या दलित नेतृत्व नहीं हो पा रहा आरजेडी के द्वारा? देखिए, मैं तो यही ना कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी ये चाह रहे हैं कि आरजेडी के गुंडा राज से, जंगल राज से आजिज होकर के लोग नीतीश कुमार को मौका दिया। सुशासन के ढिढोरा पीट के घूम रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे। और आज नीतीश जी चाहते, जैसे अभी लगातार ये घटना, ये आज सिर्फ यही नहीं घटी है, ये घटना गोपालगंज में हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ। कोमल पासवान को जो है औरंगाबाद में इसी तरह उनकी हत्या हो गई। पारू में जो है मुजफ्फरपुर जिला में रूपा नाम की लड़की को इसी तरह जो है उसके साथ अत्याचार करके उसकी हत्या कर दिया गया। सिवान में इसी तरह दलित बेटी के साथ हुआ है। औरंगाबाद में खुशबू कुमारी के साथ हुआ। यही बगल में दरभंगा में खुशबू कुमारी जो बीए की छात्रा थी, जो मेडिकल की तैयारी कर रही थी, उसको दरिंदों ने उठाकर बलात्कार करके हत्या कर दिया। एक घटना नहीं, ये अगर हम गिनाना शुरू करें तो चूंकि पूरे बिहार में हमें जाने का मौका में गिनाना शुरू करें तो नीतीश जी की सरकार में लालू जी से और नीतीश जी में आरजेडी और नीतीश जी कंपटीशन कर रहे हैं। अगर लालू जी की सरकार में नरसंहार और बहन बेटियों की इज्जत लूटा गया व्यापक पैमाने पर, तो नीतीश जी भी कह रहे हैं कि हम तुमसे कम नहीं, इस मामले में हम तुमसे ज्यादा है। बीएसपी का आखिरी क्या संदेश रहेगा इस घटना पर? बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, पूरा देश नहीं दुनिया जान रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कानून की राज स्थापित करती है। बहुजन समाज पार्टी किसी भी जाति धर्म के खिलाफ, किसी भी जाति धर्म के ऊपर अन्याय अत्याचार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी
न्याय की देवी है, सबके साथ इंसाफ करती है। अगर जिस तरह ये घटना घटी अगर हमारी यहाँ गवर्नमेंट होती तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं या तो गुंडे बिहार छोड़ के भागे होते या तो जेल के सलाखे में 24 घंटे के अंदर बंद होते। और ये बहन जी का रोल है और मैं विश्वास दिलाता हूं बिहार के लोगों को, मैं सर्व समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर बिहार में बनाते हैं तो कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया 100 बार सोचेगा, 1 लाख बार सोचेगा हमारी किसी दलित के साथ, किसी अति पिछड़ा के साथ, किसी मुस्लिम के साथ या किसी गरीब के साथ, किसी व्यापारी के साथ जुल्म जाति अत्याचार करने से पहले 100 बार सोचेगा वो। इसलिए अगर हमारे समाज धोखा में फंसे हुए हैं और ये धोखा में कांग्रेस और बीजेपी समाज को फंसाए हुए हैं, बाकी को तो कोई दीनमान है नहीं। जीतन राम मांझी कहेंगे कि हम भी दलित हैं, चिराग पासवान कहेंगे हम भी दलित हैं, बहुत सारे लोग दलित के जो है ना भादो महीना में जो है ना मेढक बन के आ जाते हैं। इसमें है कि इस प्रकार इस घटना पर आपने देख रहे हैं कि विगत बिहार के विधानसभा के मद्देनजर को देखते हुए ये घटनाएं चरम सीमा पर पहुंच चुका है। खास करके बहुजन बेटियों को सरेआम घर से उठा के लेके जाना, गैंग रेप करना, ये आम बात हो चुकी है। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन का राज ये पोल खोलता है। आप यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की ये तमाम जो नेता थे अपने प्रतिक्रिया दी है। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे सोशल मीडिया के साथ नवयान जनहित, मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद।